बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी अपने गांव से जंगल की ओर लकड़ी चुनने के लिए जाता है। जंगल में लकड़ी चुनते वक्त उसने देखा कि एक बिना पैरों की लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी है। भिक्षु को बहुत आश्चर्य हुआ कि लोमड़ी बिना कुछ खाए पिए जिंदा कैसे है। तभी अचानक वहां पर एक शेर आता है और उसी वक्त उसने देखा कि शेर ने एक हिरण का शिकार किया है और उसे जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ लेकर आ रहा है। लेकिन उस शेर ने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके खाने के लिए हिरण का एक मांस का टुकड़ा डाल दिया। फिर से अगले दिन उसी जंगल में उसी जगह भिक्षुक वहां पहुंचा और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। फिर आज भी ठीक वैसा ही हुआ। शेर आया और उसने हिरण का शिकार किया और एक मांस का टुकड़ा लोमड़ी को खाने के लिए डाल दिया। फिर भिक्षुक सोचने लगा और अपने आप से ये कहने लगा कि ये भगवान के होने का प्रमाण है। वो जिसे पैदा करता है वो उसकी रोटी का इंतजाम भी करता है। लोमड़ी की तरह भिक्षुक भी एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उसे कोई रोटी देने आएगा। लेकिन पहला दिन बीत गया, वहां कोई उसे भोजन देने नहीं आया। दूसरे दिन भी भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो भूखा मरने लगा। फिर एक दिन एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। भिक्षुक ने महात्मा को अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा बोले, तुम यह क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें शेर की तरह देखना चाहते हैं। महात्मा के कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान ने तुमको दोनों हाथ और दोनों पैर सलामत दिए हैं। तुम चल सकते हो, बैठ सकते हो, तो फिर तुम अपना कर्म करके अपना भोजन स्वयं तैयार क्यों नहीं कर सकते। किसी और पर निर्भर मत रहो और शेर की तरह बनो, लोमड़ी की तरह नहीं। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम ठीक उसके विपरीत समझ लेते हैं। कामयाब वही होता है जो इशारों को समझता है।